क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप जो पढ़े हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए आप प्रत्येक दिन अपने समय में से कुछ समय हमें दें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी आज के इस मॉक टेस्ट में भाग जरूर लेंगे। तो आज की इस मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, कार्ज का मात्रक क्या है? कार्ज का मात्रक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डायन। सभी साथी जवाब देंगे तो बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। कार्ज का मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। कार्ज का मात्रक क्या होगा? जूल। सभी प्यारे साथी जानते हैं कार्ज का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर आपको कुछ डिस्कशन भी दिया गया, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस डिस्कशन को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कार्ज का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, अर्थात वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर तक विस्थापित किया गया है, तो उससे जो कार्य होगा कितना होगा? 20 जूल, क्योंकि यहाँ पर जो बल है 5 न्यूटन का है और विस्थापन हो रहा है 4 मीटर, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। इस प्रकार से कुछ डिस्कशन भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। यहाँ पर भी कुछ डिस्कशन दिया गया है। सभी प्यारे साथी जानते हैं क्या कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आप लोग जानते हैं खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। जहां तक हो सका है हम प्रश्नों का डिस्कशन भी लगा दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे साथी। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी भाग। सभी प्यारे साथी इस मॉक टेस्ट में भाग जरूर लें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के, बिना रिवीजन के आप सफल नहीं हो सकते हैं। जो भी पढ़ते हैं आगे बढ़ते बढ़ते पीछे वाला भूल जाते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो बिल्कुल सही जवाब, कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको हम लोग मास कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसका डिस्कशन लगा दिए हैं। कहा जा रहा है द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और दिया गया है, सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो प्रत्येक प्रश्न में जो हो सका है हम डिस्कशन लगा दिए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से डिस्कशन को भी एक बार पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मिलान करने वाला है, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 इसमें से मिलाना है। तो चलिए सूची 1 में ABCD है, उसका जो संबंधित
सूची 2 में दिया गया है। तो सभी साथी सूची 1 और सूची 2 को मिलाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य किस में मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है। उसी प्रकार दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं। उच्च वेग क्या होगा? मैक होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए का 1 के साथ जा रहा है, बी का 2 के साथ जा रहा है, सी का 3 के साथ जा रहा है और डी का 4 के साथ जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से उसी तरह से एक प्रश्न और आपके सामने है, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। बिल्कुल जूल, जूल किसका मात्रक है? तो बिल्कुल जूल किसका मात्रक है? तो जूल विभवांतर का, उष्मा का, कार्य का, समर्थ का या धारा का मात्रक है। बहुत बढ़िया। तो जूल आप सभी बच्चे, आप सभी विद्यार्थी, आप सभी साथी जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का होता है। उसी प्रकार आप जानते हैं वोल्ट, वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का है। वाट किसका है? तो वाट हो जाएगा सामर्थ्य का। वाट किसका हो जाएगा? सामर्थ्य का। उसी प्रकार से वाट, वाट की ओर चलते हैं। वाट सामर्थ्य का हो जाएगा। उसी प्रकार से और क्या बचा? तो एक बचा है आपके सामने उष्मा, उष्मा का क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ए किसके साथ जा रहा है? तो 3 के साथ जा रहा है। तो आपके बीच यह ऑप्शन किस में है? बिल्कुल ऑप्शन ए 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ, डी 4 के साथ और ई 5 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार से है। सभी साथी इस बार सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। भौतिक राशि सूची 1 में है और सूची 2 में उसका इकाई यूनिट दिया है। तो चलिए सभी साथी जानते हैं त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप ज्यादा समय नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। कैसे? अगर आप एक को मिलान कर लें और वैसा ऑप्शन में देखें, अगर उससे अलग है या जो मिलान कर रहे हैं उससे संबंधित और कोई नहीं है तो बस उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ए जा रहा है 4 के साथ। तो देख सकते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ए 4 के साथ जा रहा है? तो मात्र एक ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? यहां ध्यान से देखेंगे, समय का मात्रक क्या नहीं है? तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। आप सभी साथी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहां पर भी उसका कुछ विश्लेषण दिया गया है, आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका मात्रक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई हम लोग पार्सेक करते हैं। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्सेक दूरी की खगोलीय इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन में सही नहीं है? तो आप सभी जानते हैं डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है क्योंकि तापमान का इकाई है। सेल्सियस तापमान की इकाई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें भी कुछ विश्लेषण इसमें लगा दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है?
सभी साथी जवाब देंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी साथी याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में आता है ल्यूमेन किसका मात्रक है तो आप इसका सही जवाब देंगे ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई? सभी साथी जवाब देंगे क्यूरी किसकी इकाई है। हम लोग आज के इस सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौतिकी फिजिक्स से लिया गया है उसको देखने वाले हैं, इसलिए सभी साथी आज के इस सेशन में, आज की इस मॉक टेस्ट में जरूर भाग लेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो क्यूरी किसकी इकाई है? बिल्कुल सही जवाब क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। यहाँ पर इस प्रश्न का विश्लेषण पूरे विस्तार से हम लगा दिए हैं, एक बार आप लोग सभी साथी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है किसकी? मात्रक है पास्कल। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? बिल्कुल सही जवाब पास्कल किसकी मात्रा है, किसकी इकाई है? तो दाब की, दाब की इकाई हो जाएगा पास्कल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे। कैंडेला, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? बिल्कुल सही जवाब कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित की इकाई है, अर्थात जूल किसकी इकाई है? आप लोग इसी तरह से मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। आप जो भी पढ़ें, जो भी तैयारी करें, उसका रिवीजन करना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको आज के इस मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। बिल्कुल सही जवाब है जूल निम्नलिखित की इकाई है, अर्थात जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की यूनिट हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है 1971 ईस्वी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यूनिट अर्थात इकाई, मात्रक। आपको क्वेश्चन में जो भाषा है बदल बदल कर देते हैं जिससे कि विद्यार्थी कुछ कंफ्यूजन में हो जाएं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है? तो बिल्कुल सही जवाब आ गया है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो बिल्कुल तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक विद्युत मात्रा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का आप सही जवाब दे दिए हैं एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई है? बिल्कुल सही जवाब लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेसिबल। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब सभी साथी देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि, ध्वनि
भी सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब जाएगा। ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई है अर्थात किसको नापने की इकाई एम्पियर है। बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एम्पियर करेंट विद्युत धारा मापने की इकाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो सभी प्यारे साथी आज के इस मॉक टेस्ट में भाग लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रत्येक दिन इसी तरह से मॉक टेस्ट में भाग जरूर लें, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई किए हैं, उसका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको जो पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई साथी नहीं पढ़े तो वे याद भी कर लेंगे। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और आप लोग इसी तरह से जरूर भाग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।